1965 की जंग से पहले एमएम आलम साहब इंग्लैंड गए कोर्स करने। वहाँ ब्रिटिश तैयारा था हंटर, जो कि सेबर से ज़्यादा जो है आला पाए का था। तो एमएम आलम साहब ने कहा कि कल को अगर जंग होती है, और माइंड यू ये उस वक्त सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर थे, मेजर के बराबर होता है। इन्होंने कहा सोच बड़ी थी। हाँ, उन्होंने कहा अगर जंग होती है तो हमारा टाकरा होगा हंटर के साथ, तो इसकी हमें कमजोरी ढूंढनी चाहिए कि इसको ज़ेर कैसे करना है। और उस शख्स ने कैलकुलेट किया कि जो आवाज़ की जो रफ्तार है उससे तेज़ जब वो टर्न करेंगे लड़ाई के दौरान, बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने साइन थीटा ऑफ द एंगल कैलकुलेट किया कि इस एंगल से सेबर भी अगर टर्न करेगा तो वो उसको फौकियत हासिल हो जाएगी। और उन्होंने ये बाकी पायलटों को बताया, खुद इसके ऊपर वहाँ इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते रहे और फिर खामोशी से। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया कि जो 65 की जंग में 7 सितंबर का दिन हम क्यों मनाते हैं पाक फ़ज़ाइया का डे, क्योंकि उस दिन 6 सितंबर को हमने हमला किया था पठानकोट के ऊपर जाकर के, उनके मिग-21 जो उस वक्त लेटेस्ट तैयारे थे उनको सरप्राइज़ दी थी। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यही सेबर तैयारे जो उस ज़माने में स्क्वाड्रन लीडर नोज़ी हैदर, अभी हाल में उनका पिछले साल इंतकाल हुआ है 91 बरस की उम्र में, उन्होंने लीड किया था। और 21 मिग-21 तैयारों को 16 के 16 वहाँ पे उन्होंने सिर्फ गन से पहुँचे थे, क्योंकि असलहा ले नहीं जा सकते थे, सिर्फ फ्यूल लेके गए थे। वहाँ पहुँच के फ्यूल टैंक्स उन्होंने ज़मीन पे गिरा दिए और फिर गन से मिग-21 उड़ा दिए थे। तो भारत को तो आग लग गई थी। और उसके बाद फिर हलवाड़ा के ऊपर रफ़ीकी और यूनुस और सेसिल चौधरी गए। उस वक्त उनको पता लग गया था कि ये आएंगे। बहुत गंभीर जंग हुई, दोनों शहीद हो गए रफ़ीकी, लेकिन शहीद होने से पहले उनके 2 जहाज़ उन्होंने मार गिराए। लेकिन ये सारा मुकाबला हलवाड़ा में बेस के ऊपर हुआ। उनके पायलट, उनके एयरमैन, उनके इंजीनियर ऊपर फिजा में देख रहे थे कि ये 2 जहाज़ दलेरी से ऐसे लड़ रहे हैं। शहीद हो गए वो, लेकिन उनके सामने उनके जहाज़ उन्होंने मार गिराए। तो उससे दहशत बैठ गई कि तो घर पे आकर के हमारे मारा। बहुत बड़ी कुर्बानी थी, जान की कुर्बानी। अगली सुबह को भारत ने, अच्छा उसी दिन एमएम आलम साहब भी आदमपुर जा रहे थे। आदमपुर के रास्ते में ये हुआ कि हंटर तैयारों ने उन पे हमला किया। उन्होंने एक को मार गिराया, एक को जख्मी किया। और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रफ़ीकी जा रहे थे, तो उन्होंने उनको फ़ोन पे माइक पे कहा कि देखो भारतीय चौकन्ना रहो, वो हमारे लिए तैयार है। रफ़ीकी ने कहा अल्लाह मालिक, वो आगे बढ़ गए। एमएम आलम को अगले दिन कारनामा अंजाम देना था, वो वापस आए। सुबह सुबह अलस सुबह भारत ने हमले किए, ताबड़तोड़ हमले, और उनको पता था कि सरगोदा इनका बेस है, इसको हमने खड़का दिया तो हम जंग जीत जाएंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था 5 फुट 1 इंच कद था एमएम आलम का। वो फाइटर पायलट के लिए ये बहुत कम होता है। वो डबल पैराशूट की गद्दी नीचे रखते थे ताकि वो ठीक से देख सके। बस जज्बा था, लेकिन जज्बा था। उनके दोस्त उनको पीनट कहते थे, छोटी सी चीज होती है पीनट। लेकिन उस शख्स ने फिर वही आजमाया और उनका एक जत्था आया और इन्होंने उसी एंगल से, उसी से मारा और 30 सेकंड में 6 तैयारे उड़ा के रख दिए। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। बहुत। तो फिर वो शख्स, उसके साथ जब बैठ करके बातें होती थी और वो अल्लाह की और दीन की, हालांकि बहुत कुरेदना पड़ता था, वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहते थे। कहते थे यार वो अल्लाह ने कराना था करा दिया, तुम मुझसे और बातें करो कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। तो अच्छा, 65 की जंग आपने देखी, बाद में सुनी, फिर आप एमएम आलम के साथ आपका वक्त गुजरा, उससे बाद फिर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे आप? नहीं, उस सन 70 में पब्लिक स्कूल सरगोदा से ग्रेजुएट किया। अच्छा। और ग्रेजुएशन से पहले ही हम लोगों को आईएसएसबी के लिए भेज दिया जाता था। अच्छा। तो इसलिए अभी नतीजा निकला नहीं था एफएससी का कि हम लोगों को रिसालपुर भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। ये सन 70 की आपको बात बता रहा हूँ। और अब मसला ये था कि जंग के बादल मंडला रहे थे 71 के, और हमें नज़र आ रहा था कि भारत क्या क्या मक्कारी कर रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो कट जाएगा। उन्होंने 71 के जनवरी में अपना एक
फोकर जिसका नाम गंगा था, जो कि तकरीबन नाकारा हालत में था, उसको निकाला, उसको तैयार करके फ़्लाइट चलाई, उसके ऊपर 2 नाम नहाद जो है जिहादी बैठा दिए, हाशिम और एक दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो सो कॉल्ड हाईजैक करके जहाज़ ले आए, लाहौर पे उतार दिया। उस ज़माने में हम भी, हमारे जो लीडर थे भुट्टो साहब भी थे, वो जोश में वहाँ गए, उनका खैर मक़दम किया और उन्होंने उस तैयारे को आग लगा दी। अब ये सारा ड्रामा था। अब देखें कि कितने मक्कार दुश्मन से हमारा वास्ता है। तो उन्होंने जनाब ये किया कि उसी को बहाना बना करके पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप भारत की सरजमीन के ऊपर से नहीं जा सकते। तो अब मशरक़ी पाकिस्तान को पहले ही उन्होंने घेरे में लिया होता और अब यहाँ से सामान्य रास्ते पे नहीं जा सकता था। घूम करके श्रीलंका की तरफ से जाना पड़ता था, क्या एयरफोर्स के तैयारे, क्या PIA के तैयारे। तो ये हालात है, तो हमें नज़र आ रहा था कि क्या होगा। हम कैडेट ही थे कि हमसे जो ज़रा सीनियर थे, जो अभी ग्रेजुएट होके गए थे कराची, राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास बड़ा नाम है, लेकिन वो भी क्या चीज़ था, दुबला पतला नहीं सा। लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपनी जान का नजराना दे दिया। उसका इंस्ट्रक्टर था बंगाली, जिसने हाईजैक कर लिया था, जहाज में उसके साथ बैठ गया था और उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था, राशिद मिन्हास को। और राशिद मिन्हास का जहाज जो है वो लेकर के, और राशिद मिन्हास पहली सोलो पे थे। सोलो का मतलब है जब आप परवाज अकेले लेके जा रहे हो। तो वो चालाकी से और ऐसी जगह पे जाके वो खड़ा हुआ था जहाँ से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नजर ना आए। तो जब राशिद मिन्हास टैक्सी करके आ रहे थे, उसने रोका, तो उनको तो ये पता था कि ये इंस्ट्रक्टर है, और वो बैठ गया पैराशूट लेके, और जैसे ही बैठा उसने इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। उसका ये ख्याल था कि अब मैं जहाज को हाईजैक करके ले जाऊंगा भारत, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो है इस कदर बेइज्जती होगी और फिर मोरल डाउन होगा। राशिद मिन्हास जब 35 किलोमीटर रह गई थी भारतीय सरहद, उनको होश आ गया और उन्होंने जो है उसके साथ कंट्रोल छीनने की कोशिश की। अब राशिद में ये जेट के अंदर है, दोनों जेट के अंदर है। एक सेकंड में आप सोचें 6-6 मील फी मिनट की रफ्तार से वो जा रहे हैं, और बॉर्डर करीब आता है। अब हमें ये बात, ये उड़े कौन सी जगह से थे? सरगोदा, मारीपुर से। मारीपुर कराची से बहुत करीब ही है सरहद। तो अब इनके दिल में यही होगा ना कि मैं किसी तरह बचा लूं। वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो एयरफोर्स के बहुत मायनाज पायलट थे, बड़े तजुर्बाकार, और ये बेचारा पहली सोलो पे जा रहा, अभी ट्रेनिंग एकेडमी से ग्रेजुएट होके आया था। दो बदू जंग हुई, जब उन्होंने देखा कि मैं तो नहीं काबू पा सकता हूँ। अब ये दोनों जेट के अंदर हैं और एक दूसरे से कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर उस शेर के बच्चे ने एक ही काम किया, तैयारे को उसने जमीन में गिरा दिया ताकि इंडिया ना जा। मोरल आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चला? एक तो ये कि उसने कॉलें दी, उसने हमारी वो होती है मेडे आई एम बीइंग हाईजैक्ड, ये कॉल रिकॉर्ड पे है। दूसरे ये कि जब जहाज़ का क्रैश साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होता है, वो एक पुर्जे की जांच पड़ताल, ब्लैक बॉक्स कहते हैं। नहीं, ब्लैक बॉक्स तो फाइटर जहाज़ों में नहीं होता है, वो एयरलाइंस में होता है। लेकिन हम पूरी स्टडी करते हैं एक पुर्जे की कि हुआ क्या था। तो हमें ये पता चला कि ऐसे जो है इस तरह से ये इनकी आपस में बातचीत हुई, ये चीजें हुई, और ये इनकी आपस में गुत्था हुए, और फिर इन्होंने जो है ना जमीन पे, क्योंकि वो स्टिक का फिर पोजीशन आपको बता देती है कि इन्होंने दानिस्ता जमीन के अंदर, और वो नीचली परवाज कर रहे थे क्योंकि वो रेडार से भी छुप के जाना चाहता था। मतीउर रहमान उसका नाम था, उसको बांग्लादेश ने भी अपना वीर उत्तम अवार्ड दिया, जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है हमारे निशान हैदर के। लेकिन राशिद मिन्हास ने हमारे कौम की लाज रख ली। लेकिन उससे हम कैडेट्स में इतना जज्बा बढ़ गया कि ये हमारा साथी था, हमसे ज़रा ही सीनियर था, ये अगर ऐसे करता है, कर सकता है, तो हम भी इंशाल्लाह कोई कारनामा करेंगे। और फिर जंग छिड़ गई 71 की। तो हम कैडेट्स को कहा गया कि ट्रेनिंग मुअत्तल है, अब आप सब
ग्राउंड ड्यूटीज़ करेंगे। तो हमने बहुत कहा कि नहीं, हमें फ्रंट पे भेजें, हम शहीद होना चाहते हैं, हम लड़ना शहादत का जो एक जज्बा जज्बा है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप डिफरेंट ड्यूटीज़ करेंगे। हमारे ज़िम्मे गार्ड ड्यूटीज़ थी, हम तैयारों को जो है उनकी हिफाजत करते थे। और सारी रात ठंड थी, दिसंबर। लेकिन तो उस टाइम आपकी कहाँ ड्यूटी थी? मेरी रिसालपुर में ही थी। रिसालपुर में। क्योंकि रिसालपुर वैसे तो ट्रेनिंग एकेडमी है, लेकिन वहाँ लड़ाका तैयारे आया करते थे और फिर वहीं रुकते थे, और हमारा जिम्मा होता था कि उनके गार्ड करना, और हम बड़ी मुस्तैदी से करते थे। जो देखते होंगे जहाज को, कोर्सेस को, पायलटों को देखते थे, पायलट्स को देखते हैं। और एक हमारे सामने क्रैश भी हुआ, जो कि जख्मी होकर के वहाँ से आ रहा था, और फिर वो लैंडिंग के वक्त। वो कौन सा? अब आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग रुक गई, और हमारी जो ग्रेजुएशन है वो थोड़ा सा लेट हुई, तो इसलिए 73 में हाँ, आप ग्रेजुएट हो गए। जी।